नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ मून नाइट का 21st इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि दो शख्स मून नाइट के लिए काम करने वालों को मार रहे थे, इसलिए मून नाइट उन्हें ढूंढ निकालता है। लेकिन तभी मून नाइट को पता चलता है कि वे लोगों को कोई टेलीफोन से ऑर्डर दे रहा था। तो अब आ गई। ऑल राइट गैंग, तो इसी की शुरुआत में हम रीस को देखते हैं जिसे देखकर मार्क डॉक्टर स्टरमन से कहता है कि मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। जिस पर डॉक्टर स्टरमन मार्क से कहती है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे रीस से बात करने दो, इसलिए तो तुमने रीस को यहाँ लाया ना। जिस पर मार्क कहता है कि ये वही है और वो वापस आ गया है रीस को मारने के लिए, लेकिन मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तभी ये सुनकर रीस डॉक्टर स्टरमन से कहती है कि मार्क को यहाँ रहने दो क्योंकि वो भी वहाँ था, हमें मिलकर इसके बारे में बात करनी होगी। तभी रीस उसके साथ क्या हुआ है ये बताने लगती है। अब कहानी 4 घंटे पीछे जाती है जहाँ पर हम सोल्जर को देखते हैं जो खून के पैकेट्स पी रहा था। तभी रीस पार्टी का ड्रेस पहनकर आती है और सोल्जर को एक और खून का पैकेट देती है। जिस पर सोल्जर रीस से कहता है बस हो गया। तभी रीस सोल्जर से कहती है कि तुम्हें वैम्पायर होने का पहला रूल याद रखना होगा और वो ये है कि तुम कभी भी खाली पेट किसी ह्यूमन के साथ नहीं रहोगे। यह सुनते ही वे दोनों पार्टी के लिए निकलते हैं। तभी रास्ते में उन्हें 2 वैम्पायर्स मिलते हैं। ये दोनों वैम्पायर्स के नाम थे टेडी और शैनन। उसके बाद उन्हें पिक करने के लिए वहां पर जैक अपनी टैक्सी लेकर आता है और तब वे लोग उस कार में बैठकर पार्टी हॉल चले जाते हैं। जिस पर जैक रीस से कहता है कि तुम मार्क के बारे में जानती हो, शैडो कैबिनेट के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके कारण वो गुस्सा है। जिस पर रीस जैक से पूछती है कि क्या मार्क को ये लगता है कि इसके पीछे ज़ोडियक है। जिस पर जैक रीस से कहता है हाँ हो सकता है क्योंकि डॉक्टर प्लेस को मार्क के कहने पर ही ज़ोडियक से मिलने गया था और फिर वो कहीं गायब हो गया। लेकिन तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अब मौज मस्ती करना, ये सब भूल जाओ और मजा करो। ये कहते हैं जैक उन चारों को पब के बाहर छोड़ देता है। तभी जैक वहां के बाउंसर से बात करके इन चारों को पब के अंदर भेज देता है। अंदर जाने के बाद रीस और सोल्जर नाचने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से डीजे के पीछे जो स्क्रीन थी उस पर कुछ दिखने लगता है। तब ये देखकर रीस और सोल्जर रुक जाते हैं और देखते हैं कि उस स्क्रीन पर कुछ मास्क पहने हुए लोग वैम्पायर को पकड़ कर लाते हैं। ये देखकर रीस और सोल्जर समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। और तब एक मास्क पहना हुआ आदमी डीजे वाले की जगह पर आता है और वहाँ पर अपना बनाया हुआ म्यूजिक लगाता है, जिसके कारण रीस, सोल्जर, टेडी और शैनन को छोड़ के बाकी सारे लोगों को तकलीफ होने लगती है। और तब ये सारे लोग उस म्यूजिक के कारण चिल्लाने लगते हैं। ये सब रीस और सोल्जर देख रहे थे लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे थे। तभी वो मास्क पहना हुआ आदमी इन चारों को देखता है और तब अचानक से सारे लोग चिल्लाना रुक जाते हैं और फिर एक दूसरे को मारने लगते हैं। तब ये देखकर शैनन कहती है कि ये क्या हो रहा है। जिस पर रीस कहती है ये सब उस म्यूजिक के कारण हो रहा है, जल्दी से उस म्यूजिक को बंद करना होगा। लेकिन तभी रीस पर पीछे से कोई अटैक कर देता है, पर सोल्जर उस आदमी को जोरदार पंच मार के दूर फेंकता है और तब वहां पर मून नाइट की एंट्री होती है। तभी वहां मून नाइट को देखकर रीस मून नाइट से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मून नाइट रीस कहता है कि मैं यहाँ देखने आया था कि तुम दोनों ठीक हो या नहीं। जिस पर रीस मून नाइट से पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पर मून नाइट कहता है कि प्लान सिंपल है, मैं और सोल्जर लोगों को मारते हुए रास्ता क्लियर कर देंगे। जिस पर रीस मून नाइट से कहती है कि ये लोग इनोसेंट है, हम उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते हैं और वैसे भी जितना ज्यादा खून गिरेगा उतना ही हम में से कोई ना कोई इंसर हो जाएगा। जिस पर मून नाइट कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास कोई आइडिया है। जिस पर रीस मून नाइट से कहती है हाँ है, बस तुम्हें इन सबको उलझा के रखना होगा। मेरे पास कुछ है, मैं अब ब्लेड से ट्रेनिंग ले चुकी हूँ और उसने मुझे कुछ सिखाया है। ये कहते रीस वहाँ धुआं बन के गायब हो जाती है। या हम रीस को देखते हैं जो ब्लेड के पास आती है और कहती है ये तो बढ़िया है, मैंने बस सोचा और ये काम कर गया। जिस पर ब्लेड रीस से कहता है कि सोचकर गायब होना आसान होता है लेकिन वापस आने में प्रॉब्लम हो सकती है।
जिस पर रीस ब्लेड से पूछती है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं एक बार धुआं बन गई तो वापस नहीं आऊंगी। जिस पर ब्लेड कहता है पता नहीं, वो क्या है ना कि मैं आधा वैम्पायर हूँ इसलिए। ये सुनते रीस वहाँ से धुआं बन जाती है और फिर से पब में उस मास्कमैन के पीछे आती है और फिर उस मास्कमैन पर अटैक कर देती है, जिसके कारण वो मास्कमैन नीचे गिर जाता है। यहाँ मून नाइट सारे लोगों को उलझा के रखता है। तो वही रीस उस मास्कमैन से कहती है कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ है। ये कहते रीस उस मास्कमैन को मानी जाती है, लेकिन तभी उस मास्कमैन के लोग गन्स लेकर वहां आ जाते हैं। तभी वो मास्कमैन रीस से कहता है कि नहीं, खेल तो अब शुरू हुआ है। ये कहते ही उस मास्कमैन का आदमी रीस को शूट कर देता है और फिर वे लोग वहां से चले जाते हैं। यहाँ प्रेजेंट में रीस डॉक्टर स्टर्मन से कहती है कि मैं खुश हूँ कि वो म्यूजिक बंद हो गया और बहुत सारे लोग बच गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे भी ज़ोडिएक का हाथ है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये जो कुछ भी था वो मुझे या सोल्जर को टारगेट नहीं कर रहा था, क्योंकि जेक के अलावा और कोई नहीं जानता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ कनेक्टेड है। वो दो नमूने जिन्होंने तुम्हारे लोगों को मारा है मार्क, वो भी ब्रेन वॉश थे और पब के सारे लोग भी कुछ इस तरह थे। ये सुनकर मून नाइट कहता है कि तुम सही कह रहे हो, कोई तो है जो साउंड पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। जिस पर डॉक्टर स्टर्मन कहती है कि रीस और सोल्जर पोस्ट ह्यूमन साइकोलॉजी पॉजेस करते हैं, इसलिए उन पर साउंड का कुछ असर नहीं हुआ और तुम्हारा तो दिमाग बदल चुका है। जिस पर रीस कहती है कि ये पब में जो कुछ भी हुआ था वो शुरुआत थी, ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।